निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और इसी एक एकादशी के व्रत रहने मात्र से साल भर की सभी एकादशी के व्रत रहने का फल मिल जाता है। इसकी प्रथा भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में की थी, क्योंकि भीम इतने भूखे रहते थे कि वे कभी एकादशी का व्रत नहीं रह पाते थे। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने बताया कि प्रभु, मेरे पेट में बहुत जठराग्नि प्रबल रहती है, इसी कारण मैं कभी एकादशी का व्रत नहीं रह पाता। भगवान ने कहा, हे भीम, तुम्हारे लिए एक ऐसा व्रत है जिसको करने से तुम्हें साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। तभी भगवान ने भीम को इस निर्जला एकादशी के व्रत रहने का विधान बताया और कहा कि इस व्रत को जो भी मनुष्य रहेगा उसे वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। इस बार ये एकादशी 10 जून को सुबह 7:25 से प्रारंभ हो रही है, परंतु वैष्णवों के लिए इसका विधान है कि जब एकादशी द्वादशी से जुड़ी हो तो वो एकादशी लाखों गुना अधिक महत्वपूर्ण होती है और भक्त को भगवान के चरणों में पहुंचा देती है। 10वीं से जुड़ी एकादशी को साधारण व्रत माना जाता है, परंतु जब एकादशी द्वादशी से जुड़ी होती है तो वो महाफलदायी और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली है। वैसे तो इस बार एकादशी 10 जून को सुबह 7:25 से ही लग जाएगी, परंतु वास्तव में जो एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई होती है उसी का अधिक महत्व होता है। इसीलिए द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी 11 जून को है। 11 जून का व्रत रखने का ही इस वर्ष अधिक फलदायी है। जो भक्त 11 जून को एकादशी का व्रत करेंगे उनको पारण अगले दिन करना होगा, यानी 12 जून 5:44 से 8:24 तक वे पारण कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रहने वाले भक्त कुछ नियमों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहला नियम, इस दिन भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पूरे दिन जाप करें। दूसरा नियम, घर से बाहर अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर ही जाएं, क्योंकि अगर बाहर गए तो संसार में सब तरह के व्यक्ति मिलेंगे जो चुगली भी करेंगे और निंदा भी। एकादशी के दिन इतना ध्यान रखना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल ना मिलें जो किसी की निंदा और चुगली करता हो, क्योंकि ऐसी चीजें आपके व्रत के प्रभाव को कम कर देती हैं। अगले नियम का ध्यान ये रखना है कि इस दिन किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती अपने हाथ से ना तोड़ें। वृक्ष में भी भगवान विष्णु का ही वास है, इसीलिए किसी भी प्रकार किसी वृक्ष को कोई कष्ट ना दें। अगले नियम का ध्यान ये रखना है कि इस दिन बाहर की चीज कोई ना खाएं। फल आदि आहार अगर लें भी तो धो करके भगवान का भोग लगा करके तभी इस प्रसाद को ग्रहण किया जा सकता है। एकादशी तिथि का अगला नियम है कि इस दिन श्रीमद् भगवद गीता के एक अध्याय का पाठ अवश्य करें, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की प्रिया हैं। अतः भगवान विष्णु जिससे प्रसन्न हो बस वही कार्य इस तिथि को करें। एकादशी तिथि के नियम बहुत कठोर होते हैं, क्योंकि इसको निर्जला एकादशी भी कहते हैं। इसीलिए इस दिन भक्त बिना जल पिए ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। परंतु अगर आपके शरीर में कोई बीमारी या कोई रोग है तो फिर
भगवान पर चढ़ा हुआ प्रसाद अथवा भगवान के चरण धोए हुए चरणामृत को जल की जगह पी सकते हैं। इससे आपका व्रत नहीं टूटेगा। तो इतना ध्यान रखें, साल में ये व्रत आपको सभी व्रतों का फल दिला सकता है। इसीलिए इस व्रत को पूरा करने में सारी ताकत लगा दें। अगर आप पानी पीकर या पानी पिए बिना व्रत नहीं रह सकते तो इतना ध्यान रखें, ये चीज़ें बिल्कुल ना छुएं, जैसे जौ, मसूर की दाल, बैंगन, मूली, सेम और चावल तथा नमक इस व्रत में नहीं लेने चाहिए। नमक के आधार पर सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है। फलों के स्थान पर किसी भी प्रकार के मौसमी फल जैसे जामुन, आम, केला, अंगूर आदि का सेवन भगवान को भोग लगाने के बाद किया जा सकता है। इस प्रकार जब ये व्रत पूरा हो जाए तो अगली तिथि को यानी द्वादशी की तिथि को भगवान विष्णु की आराधना करके पहले जल चढ़ाना चाहिए और फिर भगवान का चरणामृत उसी समय ग्रहण करना चाहिए। भगवान को साधारण भोजन जैसे पूड़ी, हलवा, सब्जी और स्वादिष्ट फल प्रभु को खिलाकर उनको संतुष्ट करना चाहिए। उसके बाद एक मनुष्य के बराबर भोजन गौ माता को देना चाहिए तथा इनके बाद एक ब्राह्मण को भोजन आदि करा करके सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने के बाद आप स्वयं भी वो प्रसाद ले सकते हैं। इस व्रत को करने वाले भक्त पर मृत्यु भी समीप नहीं आती। इस व्रत में गौदान, वस्त्रदान, फल और भोजन दान का बहुत महत्व होता है। अतः प्रयास करें कि कम से कम थोड़ा सा दान तो अवश्य कर देना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग जल से भरे हुए घड़े में शक्कर मिलाकर प्यासे व्यक्ति को पिलाते हैं वे भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन किसी गरीब को जूता दान करते हैं ऐसे भक्त भगवान के लोक को प्राप्त होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, घड़ा, जूता, छाता, सोना, गाय, सैया, आसन और कमंडलू इनका दान उत्तम बताया गया है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन व्रत रहकर इन चीज़ों का दान करता है और रात्रि में जाग करके गुरु मंत्र अथवा भगवान विष्णु के नाम का जप करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और स्वयं तो उत्तम लोकों में जाता ही है, साथ ही उसके पितर भी जो किसी पाप से नरक में हैं वे भी पाप मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। अतः हर प्रकार से भी जैसे भी हैं जहाँ भी हैं इस व्रत को अवश्य ही पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता में ही मनुष्य के सारे सुख छिपे हुए हैं। अतः भगवान को प्रसन्न करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहिए। राधे राधे मित्रों।